हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रामसन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं क्लास 10th का मैथ। जो आपका चैप्टर आज का तीसरा चैप्टर है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। इसमें प्रश्नावली हमारी थर्ड ए है। क्या प्रश्नावली है? थर्ड ए, यानी प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली हमारी 3 ए है। ठीक, 3 ए प्रश्नावली मैंने कुछ सवाल हमारे वो रखे। ठीक है, यानी कि जो कल की क्लास थी इसमें कुछ सवाल मैंने करवा दिए थी। जहाँ से मैंने सवाल करवा दिया, यानी 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, वहीं से मैं अगला दिन 5वां क्वेश्चन आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो। प्रश्न 5, अनुपातों A/A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। अब देखो क्या दिया गया, यानी कि एक हमारा रेशियो दिया गया, एक अनुपात क्या है, एक अनुपात हमारा क्या दिया, देखो जो हमारा अनुपात दिया गया रेशियो, तो क्या होता है A1/A2 बराबर क्या होता है B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, ये हमारा एक रेशियो। ठीक, अब ये रेशियो कहाँ से आता है, अब इसको क्या है, समीकरण हमारे क्या देखो है, जो वो समीकरण है। ठीक, तो समीकरण क्या होता है, पहला नहीं A1x प्लस B1 A1x² B1x प्लस C1 बराबर 0। दूसरा क्या होता है A2x² प्लस B2x प्लस C2 बराबर 0। ठीक, ये हमारे क्या दो समीकरण है। ठीक, इन समीकरणों से क्या मान निकल कर आता है A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। अब इसमें क्या तीन चीजें आपको सवाल में पूछा गया, कह रहा एक बिंदु दूसरे बिंदु से प्रतिच्छेद करती है, ठीक, या समांतर है या समपाती है। अब दो क्या करना है कि एक प्रतिच्छेद है, क्या प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, प्रतिच्छेद, फिर कहना समांतर, दूसरा कहना समपाती। ठीक, अब देखो समांतर और प्रतिच्छेद समपाती हमारी रेखाएं कब होंगी, तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या आती है, यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंसेक्ट करे। ठीक, क्या है, मान लो हमारी ये दो लाइनें जा रही थी, ये दो रेखाएं। ठीक, कह रहा है एक दूसरे को क्या कर रही है, इंसेक्ट, यानी एक दूसरे को काट रही है। तो क्या है, मान लो इस लाइन को A1 मान लो, इस लाइन को A2 मान लो। ठीक, इस लाइन को B1 और इसे B2। क्या प्रतिच्छेद कब करेंगे, यानी कि A1 और A2 B1 B2 को काटेंगे। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर देखो मेरा A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। ठीक, क्या है प्रतिच्छेद, क्या है जब A1/A2 बराबर नहीं हो सकती जैसे B1/B2, जब ये रेखा एक दूसरे के बराबर नहीं हुई तो हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेद कहलाएगी। ठीक, अब वो कह रहा है क्या कह रहा है, दो लाइनें जब बराबर मानी है, ठीक, एक ये लाइन और एक ये लाइन कैसी है, बराबर है। ठीक, A1 बराबर में A2 को और B1/B2। ठीक, ये रेखा कैसी है, बराबर जब रेखा है, क्या कह रहा है, देखो A1/A2 बराबर हो सकता है इसके B1/B2 के, पर जो हमारी तीसरी जगह है C1/C2 के बराबर नहीं होगी। ठीक, तब क्या हमारी समांतर कहलाएगी। A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन क्या है, इन दोनों के बराबर C1/C2 नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, हमारा समांतर होगा। अब समपाती रेखा क्या होगी, समपाती में मतलब क्या होता है, जितनी भी रेखाएं दी जाती, एक या दो या तीन, सबकी सब कैसा हो, बराबर, यानी कि A1 B1 और C1। ठीक, ऐसी बराबर में है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A1/A2 बराबर किसको होना, B1/B2 के बराबर C1/C2 के। ठीक, जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो जाए वहाँ पर क्या संपाती आएगी, जहाँ पर A1/A2 यानी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो, यानी क्या आएगा, समांतर आएगा। जहाँ पर क्या A1/A2 बराबरी ना आएगा, प्रतिच्छेद आएगा। ठीक, आप तीनों प्रकार के अच्छे से समझिए। आप देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न पहले का समीकरण दो, क्या है इसमें, पहला समीकरण देखो यहाँ पर, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट समीकरण देखो। समीकरण पहले भी दिया गया 5x - 4y + 8, क्या है 5x - 4y + 8 बराबर 0। ठीक, 8 बराबर 0 है। और दूसरे में क्या है 7x + 6y - 9, 7x 6y - 9 बराबर 0। ठीक, ये हमारे दो क्या है, समीकरण है। ठीक, ये दो समीकरण है। इन दोनों समीकरण से क्या करना है, देखना है कि हमारी समांतर या संपाती या प्रतिच्छेद लाइन क्या है। तो क्या है, इनका तुलना करें। ठीक, यहाँ से कौन से, पहला सवाल पूरा विधवा लगाएंगे, फिर इसका तुलना A1x² प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0। ठीक, कह रहा इस वाले समीकरण से इसकी कंपेयर करेंगे। ठीक, तो A1 बराबर क्या है, देखो यहाँ पर A1 बराबर 5, B1 बराबर क्या -4, C1 बराबर 8 हो गया। ठीक, C1 बराबर 8। अब देखो, अब इस वाले के समीकरण क्या करना है,
a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर में 0। अब यहाँ पर a1 की a2 की जगह क्या आएगा वैल्यू 7 आएगा, b2 बराबर क्या आएगा 6 आएगा और c2 बराबर क्या माइनस का 9 आएगा। ठीक, यानी इनके सब पे मान निकला। अब क्या मान निकला है, अब ये मान निकलने के बाद क्या रखना मुझे, अब इस वाले समीकरण में फॉलो करना है, यानी जो अनुपात ये वाला a1/a2। ठीक, तो मान रखेंगे, क्या पहले यहाँ पर a1/a2। ठीक, तो a1 a2 मान यहाँ पर क्या 5 है, दूसरे में क्या है 7 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या b1 में b2 मान रखना, b1/b2 मान क्या, देखो यहाँ पर b1 का मान माइनस का 4 है और यहाँ पर क्या है 6 है। ठीक, -6, और देखो यहाँ पर मान रखा है किसका, पर आगे को c1 में c2, तो कितना 8/9। अब देखो यहाँ पर a1 और b2 के मान कैसे बराबर है, बराबर नहीं है। ठीक, क्या है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक, तो इनके मान भी तो क्या है 5/7 है और क्या कह रहा है -4/6 है। ये क्या मान बराबर है, यानी मान जब बराबर नहीं है। ठीक, कह रहा a1/a2 b1/b2 जब मान बराबर नहीं हो तो क्या कहलाते हैं हमारी, प्रतिच्छेदी लाइन। कैसी है, प्रतिच्छेद है। ठीक, क्या हमारी ये प्रतिच्छेद है। ठीक, क्या एक लाइन दूसरी लाइन से क्या कर रही है, इंसेक्ट कर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, तो अब देखते हैं पहले, अब यानी सेकंड पॉइंट तो क्या है, दूसरे पॉइंट के समीकरण 9x प्लस 3y क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक, और यानी इसका आगे समीकरण क्या है 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0। ठीक, अब ये मान दे दिया गया। अब क्या मान रखना मुझे, यानी इस समीकरण में रखना मान, तो क्या देखो समीकरण माना कि अनुपात में क्या है a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 और c1/c2 होता है। ठीक, तो a1 का मान हमारा यहाँ पर 9 है, a2 मान कितना है 18 बराबर दो क्या है 3/6 है और 12/24 है। अब तो इनका सॉल्व करके कुछ हम लिख सकते हैं, तो 9 से काटा 9 कम 9, 9 दूनी 18, 2 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 कम 12 दूनी 24, तो 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। अब जहाँ पर a बराबर b1 c बना है, जहाँ पर तीनों लाइनें तीनों रेखाएं बराबर हो तो उसे क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं समपाती। क्या है, यानी समपाती करता है। अभी मैंने समझाया था यानी जब समपाती तुम्हारे कैसे है, ये समपाती है। ठीक, क्या समपाती हो गया। अब यानी इसको मैंने थोड़ा डायरेक्ट शॉर्ट यानी ये मान नहीं है, इसमें मान सीधा रख दिया, आप इस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड वाला पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट तो क्या है इसका, पहला दूसरा। अब तीसरे के समीकरण तो क्या है, तीसरे के समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 क्या है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण इसका कह रहा है 6x 6y माइनस 3y 18 बराबर 0। ठीक, 10 है प्लस कितना, प्लस का 10। ठीक, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये दो हमारे समीकरण। ठीक, अब समीकरण दो हमारे इसमें मान रखना किसमें a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर c1/c2 में मान रखना। ठीक, तो a1 का मान यहाँ पर क्या देखो 2 है। ठीक, नीचे क्या है 6 है, अब बराबर चिन्ह यहाँ पर क्या y है। ठीक, y का मान कितना 1 है तो -1, नीचे क्या 3y तो 3 हो गया बराबर, अब यहाँ कितना 9 है और यहाँ क्या है बटे में 10 है। ठीक, बटे में 10 है। अब देखो इसको काटा 1/2 आ गया, यानी 1/3 आ कितना 1/3 बराबर, ये काटा 1/3 तो ये क्या आ गया 9/10। ठीक, अब यहाँ देखते हैं ये दोनों a1/a2 बराबर b1/b2 तो बराबर, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं। ठीक, यानी इन दोनों के बराबर ये नहीं है। क्या है a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, पर c1/c2 जब बराबर नहीं तो हमारी क्या लगाएंगे ये, तब हमारी रेखा, तब लाइन रेखा क्या बनेगी हमारी, कैसी बनेगी समांतर बनेगी। क्या बनेगी समांतर लाइन, क्या होगी समांतर। पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा कैसा संपादी, तीसरा समांतर। ठीक, इसलिए मैंने आपको पहले डिटेल समझा रखा तो इसके बाद आपको अच्छे से समझ आया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर इसका अगला वाला, प्रश्न नंबर 6 कह रहा अग्रलिखित रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब देखो इसमें एक यानी एक और आपको पॉइंट और स्टार्ट करके दे। ठीक, कह रहा संगत और असंगत दो क्या है जिस प्रकार संपाती और समांतर प्रतिच्छेद या उसी पर संगत और संगत निकाला। ठीक, सेम वही तरीका है। अब तो क्या करना है, इसमें कह रहा है 4 पॉइंट दिए गए। ठीक, अब इससे एक कंडीशन यदि जो कह रहा है संगत है उसको क्या करना है ज्योमेट्री विधि से निकालना। ठीक, कह रहा है यदि संगत और ग्राफीय विधि से निकालना है तो इतना झंझट नहीं करेंगे, जो संगत उसको डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक, तो पहला क्या है इसका, कह रहा है छठे का पहला प्रश्न नंबर 6 का पहले जो क्या है, प्रश्न नंबर 6 का पहला x प्लस वाई बराबर 5। क्या है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा तो क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10।
2x प्लस 2y बराबर में 10 है। ठीक, ये दोनों समीकरण दिए गए। अब यदि इसको मैं क्या लिखूँ, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर क्या 10 लिखूँ, बराबर 10। अब ये जो क्या लिखना है इसे देखो, 2x प्लस 2y बराबर यानी माइनस का 10 बराबर में 0। ये क्या लिखा, अच्छा यार 10 क्यों लिखा, 0 लिखो। ये समीकरण ए बना और ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब इसे क्या करना है, कंपेयर करना, तुलना करना। किससे, हमें तुलना करना कि a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 से। ठीक, तुलना करना है। तो समीकरण में पहले समीकरण देखो, समीकरण 1 में क्या है, यानी a1 बराबर क्या 1 है, ठीक, b1 बराबर 2 है, बराबर यानी a2 बराबर 2 दिया गया। यहाँ तेरा 1 अपान में 2 बराबर क्या है, माइनस का 5 बटे में कितना है, यहाँ देखो c2, ये c2 दिया गया, तो माइनस का 10। ठीक, तो इससे क्या लगे 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में कितना, 1/2, 5 के 5 10, 1/2। अब देखो जहाँ पर तीनों मान, ठीक, यहाँ पर तीनों मान कैसे बराबर आ जाए, कौन कौन से, a1 अपान में a2 बराबर किसके हैं, b1 अपान में b2 के बराबर है, यहाँ c1 अपान में c2 के बराबर। ठीक, जब यहाँ पर तीनों मान कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, संगत आएगा। क्या आएगा, अब संगत आ गया, क्योंकि जैसे एक ही जैसे सभी मान है। ठीक, जैसे एक ही जैसे सभी मान, तो क्या कहलाएगा, ये संगत है। ठीक, और क्वेश्चन क्या है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना, ठीक, नहीं करना है, इतना ही काफी है, यहाँ तक इतना ही बहुत अच्छा है। अब तो क्या करना है, अब जब यानी कि पीछे क्या बताया था, जब यानी सारी लाइनें बराबर हो जाए तो क्या कराया था उसे, तब समपाती आता। ठीक, अब यानी संगत के बराबर क्या समपाती देख सकते हैं क्या, समपाती। ठीक, संगत और समपाती एक ही बात हुई, क्यों, बराबर यहाँ पर संगत में बराबर तीनों, समपाती में तीनों बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो यानी इसका कहना पहला पॉइंट। अब इसका देखिए सेकंड वाला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, क्या है, x माइनस वाई बराबर में 8। ठीक, आगे क्या है, 4y माइनस 2y, सॉरी 3y है, 3x माइनस का 3y बराबर में क्या है, 16 दिया गया, बराबर 16 दिया गया। अब देखो क्या करना है, यदि इसको मैं इस प्रकार लिखूँ, x माइनस वाई माइनस का 18 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, इसको क्या लिखना, 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए, बन गए। अब इसमें क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। ठीक, कंपेयर करके मान रखना है। तो कंपेयर क्या करना है, तो तुलना मुझे क्या करना है, यानी a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस सी बराबर 0 से, एक होता है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। ठीक, ये दोनों समीकरण से क्या करना है, इनको हमें कंपेयर करना। ठीक, यहाँ पर a1 देखो मान क्या आएगा, a1 का मान यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, a2 का मान 3 है, बराबर है, यहाँ पर क्या माइनस का 1 या माइनस का 3 है, बराबर में, यानी कितना है यहाँ पर 8 है कि 16, 18 नहीं होगा, 8 होगा, कितना है 8/16, 8/16 आ गया। अब देखो यहाँ 8/16, तो 1/3 बराबर, यानी प्लस हो जाएगा 1/3 बराबर 8 का मार दो, 1/2, 1/2। अब क्या करा देखो, a1 अपान में a2 बराबर है किसके, b1 अपान b2, बट यानी c1 अपान में c2 बराबर नहीं है, c1 अपान में c2 बराबर नहीं है। तो हमारी यानी कैसे, जब यहाँ तीनों यानी मान बराबर होते, हमारे क्या रहती, संगत है। लेकिन इसमें 2 मान बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं, तो हमारा क्या है, असंगत आएगा। क्या आएगा, असंगत आएगा। ठीक, अब पीछे यानी असंगत किसके बराबर होता है, असंगत हमारा क्या समांतर आता है। क्या है, इसे समांतर क्या लिख सकते हैं, समांतर भी लिखते हैं। समांतर में क्या होता है, a1 अपान a2 होता है, लेकिन c1 a1 अपान में a2 बराबर b2 होता है, पर c1 बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही दिया, वहाँ पर भी वही दिया गया। ठीक, अब इसका 2 पॉइंट हो गए। अब एक तीसरा पॉइंट देखो, क्या है हमारा थर्ड वाला पॉइंट। तो तीसरे समीकरण कह रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। क्या 2x माइनस वाई 6 बराबर में 0। ठीक, 2x प्लस वाई माइनस 6 है। ठीक, यहाँ माइनस 6। दूसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा है, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस का 2y 4 बराबर में 0 समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसमें चिन्ह थोड़ा क्या है माइनस है, ठीक हो गया। अब इसे क्या करना, कंपेयर करके हमें लिखना है, तुलना करके हल करेंगे। ठीक, तो कंपेयर करके तुलना किससे करना है, नहीं इस वाले समीकरण से हमें कंपेयर करना है। तो हर जगह मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए क्या करना है, देखो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, बराबर 1/-2 बराबर -6/-4। यहाँ पे ABC का मान, अब देखो 1 काटा 1/2 आ गया, बराबर यहाँ काटा माइनस का 1/2 आ गया, यहाँ काटा नहीं 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 2 बार, कितना आ गया 3/2, 3/2। अब देखो यहाँ पर कह रहा है a1 अपान में a2 बराबर तो है, a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर है, बट क्या c1 अपान में c2 के बराबर है
C1/C2 के बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक। जब बराबर नहीं तो हमारा क्या कहलाएगा, असंगत आएगा, क्या आएगा, असंगत, ठीक। क्या बनेगा, असंगत बनेगा। अब यानी कि सवाल नंबर 6 के यानी तीनों क्वेश्चन 3 हो गए, ठीक। बचा एक चौथा, ठीक। चौथा बचा आपके लिए, वो है चौथा पॉइंट, वो आपको सॉल्व करना है, यानी इसी प्रकार से सॉल्व करके संगत और संगत को निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। तो जिस प्रकार मैंने 5वां 6वां सवाल है उसी प्रकार सेम आपका 7वां सवाल, इसमें पूछा संगत और असंगत पूछ रहा है। तो कह रहा है 7वें का पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट कह रहा है 3x + 2y = 5 है, 3x + 2y = 5। आगे क्या है, 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7, ठीक। अब तो इनको क्या करें, मैं इसको देखा 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण लिख लूँ, ठीक। इसको क्या करना है, 2x - 3y - 7 क्या -7 = 0 समीकरण 2, ठीक। क्या करेंगे अब इसमें तुलना करने पर, ठीक। जिसमें कंपेयर करेंगे यानी कि A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 के है या नहीं, ठीक। A1 का मान यहाँ पे तो 3 है, A2 का मान 2 है, बराबर क्या है 2 में -3 है, यहाँ क्या कह रहा है -5 -7 है, -5 -7। अब 2 क्या है, इसको यानी क्या लिखना है, 3/2 बराबर -2/3 बराबर 5/7। अब यहाँ पर क्या करा, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और C1/C2 के भी बराबर नहीं है। जब यानी कि तीनों के तीनों मान हमारे बराबर नहीं है, क्या है, जब तीनों मान हमारे बराबर नहीं है तो यहाँ पर क्या देखो है, कह रहा है यहाँ पर यानी दोनों समीकरण के कोई अद्वितीय हल नहीं निकल, यानी इन दोनों समीकरणों का कोई एक दूसरा हल नहीं निकल आया, तो इसलिए हमारे क्या ये, यानी कि जब इनका कोई अगला हल नहीं निकला है तो हमारे कैसे रेखीय युग्म बना सकते हैं, ठीक। जब रेखीय युग्म बना सकते हैं तो हमारे कैसे युग्म में संगत युग्म हो गए, कैसे संगत युग्म कहलाएंगे, ठीक। क्या है, संगत युग्म कहलाएंगे जब इनका कोई अद्वितीय हल नहीं निकला। यदि निकलता है इसमें मान लो A1/A2 बराबर है तो हमारा संगत नहीं होता है। अब इसका यानी पहले का नहीं, अब इसका सेकंड वाला पॉइंट क्या देखो, दूसरे का सेकंड पॉइंट देखो, कह रहा 2x - 3y = 8, क्या है 2x - 3y = 8 है। आगे तो क्या है 4x - 6x 4x - 6y, क्या 4x - 6y बराबर में 9। ये सवाल है, इसको क्या लिखना है, मुझे कह रहा है 2x - 3y लिख लिया जाए, इसको इधर लिखा तो -8 = 0 समीकरण नंबर 1 बना दिया हमने। इसको तो क्या हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0 समीकरण नंबर 2। अब तो यहाँ पर समीकरण 1 बार समीकरण 2 हमारे प्रतिस्थापित हो गए। अब तो क्या करना है इसमें, अब इसको करना है कंपेयर करके, ठीक। यानी इस वाले कंपेयर करके इसमें मान रखना है, तुलना करके, ठीक। तो क्या मान रखेंगे, नहीं A1 का मान देखो, क्या है A1/A2 क्या मान हो, यहाँ से तो 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, B1/V2 बराबर क्या मान है, देखो यहाँ से लेना -3, यहाँ से लेना -6, -3 और -6। अब देखो यानी C1 का मान अगर तुम्हें निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो C1/C2 जब मान निकलेगा हमारे कितना माइनस का, इससे बाद निकालें, ठीक। अब देखो इनको दोनों जब हल किया गया है 2/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 1/2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1/2 क्या लिखना है, इससे काटा तो कितना 1/2 हो जाएगा, इससे काटा 1/2 कितना 1/2 हो जाएगा। अब देखो C1 का यदि मान क्या हो जाएगा, यानी कि -9, यानी इसका भी मान 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, तीनों मान कह रहा है बराबर है, तो तीनों मान बराबर है तो क्या कह रहा है, यानी कि 8/9 सॉरी 8/9, यानी C1 का मान यहाँ 8/9 है, कितना 8/9। अब यहाँ देखो इसमें क्या करा, A1 क्या है, यहाँ देखो A1/A2 बराबर है किसके, B1/V2 के, किसके V2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं है, C2 के बराबर नहीं है। तो हमारा इसका एक अद्वितीय हल है, क्या है इसमें, इसका एक दूसरा हल है, पर क्या है ये हमारा संगत नहीं है, कैसा है संगत नहीं, यानी इन समीकरण का कोई अगला हल नहीं निकल पाया है, ठीक। इनका कोई अगला हल नहीं, तीसरा वाला हमारा बराबर ही नहीं है तो क्या हल निकल का आएगा, एक दो इसका एक तो हल निकालेगा, अगला नहीं, यानी सभी हल जब निकलते तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा ये कैसा बना असंगत में है, क्या है असंगत, कैसा युग्म बना हमारा, असंगत युग्म बना है। अब यानी कि देखो इसमें 2 पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट दो क्या है,
तीसरे पॉइंट में क्या रहा है, 2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। ठीक, ये समीकरण दे रहा है। पहला समीकरण क्या, 3/2 पॉइंट नंबर थर्ड 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 है। अब अगले समीकरण को क्या लिखना है मुझे, अगला समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14, क्या है 9x माइनस 10y बराबर में 14, ये दिया। ये दो समीकरण हमारे दिए। अब पहले इस वाले समीकरण थोड़ा सॉल्व कर, तो इनका एलसीएम ले लिया, 3 2 का एलसीएम कितना 6 आ गया, 6 आ गया। और ऊपर इसके साथ उड़ानी 9x प्लस का 10y, ठीक, बराबर में 7। इसका है 9x प्लस 10y, इसका इसके साथ 6 7 42, ये समीकरण बन गया। इसको क्या लिखते हैं, 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये वाला समीकरण हमारा दूसरा क्या है, 9x माइनस का 10y और माइनस का 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे निकला है। ठीक, अब यहाँ पर कंपेयर करके लिखना है, क्या है ना, तुलना करके लिखना है। ठीक, तो क्या लिखना है, तो करें 9/9 बराबर 10/-10 बराबर क्या लिखना है, माइनस का 42 माइनस का 14। अब 9 से 9 कटा यानी 1/1 हो गया बराबर, ये 10 से 10 कटा तो 1/-1 हो। अब यहाँ देखो, इससे इसको काटा 14 थी 42 यानी कि 3 कितना आ गया, मान लो 3/1 आ गया, 3/1 आ गया। अब देखो यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर 1 माइनस का 1 है, अब यहाँ पर 3/1 है। और इसमें कह रहा कोई एक दूसरे का हल नहीं है, क्या एक दूसरे का कोई हमारा हल नहीं निकल रहा, इसका कोई अद्वितीय हल है नहीं, इसका एक कोई अद्वितीय हल नहीं है। तुम्हारे क्या आइए, अद्वितीय हल नहीं है। तो ये दिए गए समीकरण युग्म वैसे संगत है, क्या इस पर याद होगा, तो यहाँ पर क्या ये संगत है, हमारा इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है, क्या अद्वितीय हल है हमारा, कैसा कोई संगत हो गया। अब यानी किसके, यानी 1 2 3 पॉइंट में चौथा पॉइंट। प्रश्न नंबर 8, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब क्या करा, एक आयताकार बाग बनाया गया, कैसा है, एक मान लो बाग हमने लगाया, कैसा, इस प्रकार से एक बाग लगाया, ठीक, क्या ये हमारा बाग लगा, ठीक, इसमें मैं पेड़ लगा दूँ 1 2, एक यहाँ पर पेड़ खड़ा कर दिया जाए, कैसा, एक यहाँ पर पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया ये वाला, और एक यहाँ पर पेड़ लगा दिया जाए। अब एक आयताकार क्या लगाया गया, बाग लगाया गया। इस बाग की जो लंबाई चौड़ाई है उसको निकालना, ठीक, इस बाग की लंबाई चौड़ाई को मान लो, लंबाई को मैंने x माना और चौड़ाई को y माना, ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक, और चौड़ाई बराबर में y मीटर, ठीक, बाग की लंबाई बराबर x मीटर, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर माना। अब देखो सवाल में क्या करा है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी 4 मीटर अधिक है, ठीक, क्या अधिक है, जो लंबाई से चौड़ाई अधिक है, लंबाई से चौड़ाई अधिक है। तो क्या, तो लंबाई हमारी कैसा है, x है, और चौड़ाई कितनी, यानी लंबाई से 4 मीटर की अधिक है, 4 मीटर अधिक है, यानी कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो नहीं, इसको इधर लेके आ, तो x माइनस y बराबर में कितना हो गया 4, x माइनस y बराबर -4। अब देखो इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, क्या समीकरण नंबर 1। अब तो आगे पढ़ो, कह रहा तथा इसका अर्ध परिमाप, क्या है इसका अर्ध परिमाप, मतलब ये जो रेक्टेंगल दिया गया, मैं आयत का अर्ध परिमाप देखो। अब रेक्टेंगल का हमारा जो पेरीमीटर होता है, ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाए कि देखो 1/2 क्या होता है, सॉरी अर्ध परिमाप पूछा गया, पहले पेरीमीटर निकाल लो, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हमारा क्या था पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता। अब यहाँ हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हाफ तो सेमी पेरीमीटर, ठीक, तो सेमी निकालना मुझे, सेमी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल क्या लगा 1/2 इंटू में 2 यानी लंबाई प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, इतना हो गया। अब जो कह रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई, अब यहाँ तो कहना है कितनी, देखो यहाँ सवाल के तौर पे 1/2 गुणे में 2, लंबाई हमारी तो क्या है x है, ठीक, चौड़ाई क्या है y है, किसके बराबर है हमारा 36 के बराबर, किसके बराबर है, यानी कि 36 के बराबर दिया है, 36 बराबर दिया गया। अब देखो यानी यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना आ गया x प्लस y बराबर में 36, इसे समीकरण नंबर मैंने 2 दिया, समीकरण नंबर 2 दिया। अब तो क्या करना है, समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करेंगे, करना है क्या लिखो, समीकरण 1 बार 2 को क्या करना है, हल करना है। तो समीकरण 1 हमारा क्या दे दिया, x माइनस y बराबर में 4, तो x प्लस y बराबर में
36 ठीक। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, क्या करना है, जोड़ने पर ठीक। जब समीकरण को क्या करें जोड़ेंगे तो क्या हो, देखो जोड़ेंगे x 2x हो गया, ये कट के 0 हो गया, बराबर में 36 और 4 40 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/2, तो x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर आ गया। x बराबर भाग का कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब निकालेंगे भाई वैल्यू ठीक। अब कह रहे x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। कहाँ पर रखना, समीकरण 1 में रखना है। क्या करना है, x का मान यहाँ देखो इधर लिख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिएगा, x माइनस बाई बराबर में 4, तो 20 माइनस बाई बराबर में 4, तो माइनस बाई बराबर में 4 माइनस का 20, सॉरी 4 माइनस का 20 कितना आएगा 16। क्या आएगा हमारा 16। अब यहाँ से घटा देंगे ठीक, कितना आएगा, तो बाई बराबर माइनस का 16, तो 22 माइनस माइनस कटा तो बाई बराबर कितना आ गया 16, बाई बराबर 16 मीटर, बाई बराबर 16 मीटर ठीक। तो यानी लंबाई हमारी 20 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर, 20 मीटर और 16 मीटर हमारी आएगी ठीक। तो ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब तो क्या करना मुझे, तो जी तो इसी प्रकार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही शेयर करते हो ठीक। वीडियो को पूरा देखना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। भले ही आपके नंबर के हिसाब से यानी 3 से 4 क्वेश्चन लगे हो ठीक, 5वां 6वां 7वां 8वां, लेकिन इसमें यानी सब पार्ट भी थे, करीब 10 से 12 क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप देखेंगे कल की ठीक।